जो हमारे फ़लस्तीन के लोगों पर जुल्म हो रहा है उनके लिए हम आवाज़ उठाए हैं, और सिर्फ ये आवाज़ सिर्फ फ़लस्तीनियों के लिए नहीं बल्कि हमारा जो प्रिंसिपल है कि जहाँ पर भी जुल्म हो रहा है हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। और यहाँ पर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करते हैं कि जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन के ऊपर, अपना मॉरल कॉन्शियंस को जगाइए और इस चीज़ को रोकिए। हमारे पास जो कैपेबिलिटीज़ है, जो डिप्लोमेटिक हमारे पास पावर है, उन पावर्स से आप प्रेशर डालिए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उन चीज़ को रुकाने में। और हम जो इज़राइल को गलत सपोर्ट दे रहे हैं उस चीज़ को, मिलिट्री हम जो जेनोसाइड को एनकरेज कर रहे हैं उस चीज़ को रुकाने के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अर्ज करते हैं। और इमीडिएटली जो सीज़ फायर गाज़ा में होना चाहिए उसकी तरफ हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फिर से अर्ज करते हैं। ये हमारे मेन मुद्दे हैं, जहाँ पर भी जुल्म होता है हम उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं। हमारी गाइडेंस हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमको बताते हैं कि जहाँ पर भी जुल्म होता है उसके लिए आपको आवाज़ उठाना है, उनके लिए आवाज़ उठाना है। जो जुल्म कर रहा है उसके लिए भी और जिस पर जुल्म हो रहा है उसके लिए भी। जो जुल्म कर रहा है उसको रुकाना है और जिन पर जुल्म हो रहा है उस जुल्म को हमको रोकना है। आज हम स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन गुलबर्गा की जानिब से फ़लस्तीन में जो एट्रोसिटीज़ हो रही है इसराइल की जानिब से, उसके खिलाफ आज आवाज़ लगाने के लिए आए हैं। पिछले 8 महीनों, ख़ास तौर पे पिछले 8 महीनों से 37,000 से ज़्यादा मासूम जानों की जानें गंवा चुके हैं। उसमें 25,000 से ज़्यादा मासूम बच्चे, बच्चियाँ और ख़वातीन के जानें नुकसान हो गया है। ये इसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल है और हम इसराइल को ज़िम्मेदार ठहराने के लिए आए हैं। इसके साथ साथ जो हमारा मुल्क है, जो हमारा भारत देश है, ये भारत देश महात्मा गांधी के प्रिंसिपल पे, महात्मा गांधी के उसूलों पे, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे बना हुआ देश है। हम महात्मा गांधी के रिप्रेजेंटेटिव है, हम भारत देश के रिप्रेजेंटेटिव है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जैसा ब्रिटिशर्स का है, जैसा फ्रांस फ्रांसीसियों का है, उसी तरह फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। इसमें इसराइली लोगों का, इसमें यूरोप के कॉलोनियस का कोई भी जगह नहीं है इसराइल में, फ़लस्तीन में। ये बस कंप्लीट देश फ्रॉम द रिवर टू द सी फ़लस्तीनियों का देश है। हम वो आज भारत देश से डिमांड करते हैं कि जो फ़लस्तीन की स्टेटहुड है उसको रिकॉग्नाइज जो कर रही है हमेशा से, उसको और प्रेशराइज करना चाहिए और उसे फोर्सफुली रिकॉग्नाइज करने के लिए डिप्लोमेटिक अपने रिलेशन का लेवरेज करना चाहिए। इसके साथ साथ हम भारत देश से डिमांड करते हैं कि हर तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, हर तरह के ट्रेड रिलेशनशिप, हर तरह के मिलिट्री रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहिए, उसको बाइकआउट करना चाहिए, इसराइल से बाइकआउट करना चाहिए और साथ ही साथ इसराइली प्रोडक्ट्स का भी बाइकआउट करना चाहिए। हम देखते हैं कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, इंडियन वेपन मैन्युफैक्चरर्स, उनके वेपन्स इसराइल यूज़ कर रहा है फ़लस्तीन पे, गज़ा पे बमबारी करने के लिए, गज़ा के इनोसेंट लोगों को मारने के लिए वो अपने वेपन्स यूज़ कर रहा है, जिसकी सप्लाई हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं। हमें चाहिए, हम भारत सरकार से डिमांड करते हैं कि इनके ऊपर थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और किसी भी तरह के वेपनरीज इसराइल के तरफ तक नहीं पहुंचना चाहिए। ना सिर्फ इसराइल, किसी भी तरह के वेपनरीज जो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर होते हैं, जो मेरे देश में मैन्युफैक्चर होते हैं, वो किसी भी मजलूम के ऊपर यूज़ नहीं होने चाहिए। किसी भी जालिम के हाथ हमारे वेपनरीज नहीं लगने चाहिए। इसके साथ साथ हम ये भी डिमांड करते हैं कि जो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ है, जिसके बगैर इसराइल कुछ नहीं है, वो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ एड कर रहे हैं इसराइल को, जो फाइनेंशियल एड हो सकता है, मिलिट्री वेपनरीज का एड हो सकता है, या फिर उनका नैरेटिव बिल्ड करने में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ इसराइल की मदद कर रहे हैं, वो एड कर रहे हैं, वो भारत देश को चाहिए कि अपना डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हुए वो प्रेशराइज करना चाहिए इन कंट्रीज़ को। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ इसराइल का एड नहीं करेंगे, अपने डिप्लोमेटिक टाइज को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ हम जो फ़लस्तीन का कंप्लीट स्टेटहुड है उसको रिकॉग्नाइज करने की भी ज़रूरत है, उसको अपहोल्ड करने की ज़रूरत है। मैं मोहम्मद सुफियान ज़ैन, सिटी प्रेसिडेंट SIO गुलबर्गा, जज़ाकल्लाह खैर। के साथ इज़हार यकजहती के लिए SIO गुलबर्गा की जानिब से ये एहतजाजी मुज़ाहरा मुनज़्ज़म किया गया है और डिप्टी कमिश्नर की मारिफत से सदर जमहूरिया हिंद को याददाश्त रवाना की गई है। उस याददाश्त में बहुत सारे मुतालबात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे अहम मुतालबा ये है कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ने की बात करता है, लेकिन हिंदुस्तान की एक कंपनी इसराइल को, दहशतगर्द इसराइल को हथियार सरबराह कर रही है। तो इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए और उस पर रोक लगनी चाहिए। ये आज के मुजाहरे का सबसे अहम मुतालबा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान
पाकिस्तान की एक कंपनी अडानी की जानिब से हथियार इसराइल को सरबराह किए जा रहे हैं। तो इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए, ये दो रुखी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। आज गुलबर्गा के मुसलमानों की जानिब से इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीनी मुसलमानों की हमदर्दी में, एगानत में ये मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया था।